B-2 स्पिरिट बॉम्बर सब इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मानते हैं, लेकिन इसकी असली कहानी हवा में उड़ान भरने की नहीं है। नहीं, इसकी कहानी जमीन पर लिखी जाती है। ये कहानी है उस अदृश्य सेना की जो इसके हर एक मिशन को मुमकिन बनाती है। जी आप बिल्कुल सही सुना। यही हश्र होता है $2 अरब के इस विमान का। अगर उड़ान भरने से पहले के हजारों कामों में से सिर्फ एक भी, जी हां, सिर्फ एक भी काम गलत हो जाए, सीधा जमीन पर। असल में हर मिशन के पीछे टेक्नीशियंस की एक पूरी फौज होती है। ये वो लोग हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और ऐसी बारीक चीजों से लड़ते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए आज B-2 के मेंटेनेंस की इसी जुनून और जोखिम से भरी दुनिया में उतरते हैं, जहां एक छोटी सी चूक का मतलब होता है सब कुछ खत्म। तो ये सब शुरू कहां से होता है? हैरानी की बात है, पर मिशन की पहली कड़ी खुद B-2 नहीं है, बल्कि वो हथियार हैं जो वो अपने साथ लेकर जाता है। देखिए, ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां JDAM बमों को असेंबल किया जाता है। और यहाँ का माहौल वो इंसानों के लिए नहीं, बमों के लिए बनाया गया है। तापमान हमेशा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फिक्स रहता है। क्यों? क्योंकि बम के अंदर एक बहुत ही नाजुक रिंग लेजर जायरो होता है। समझिए, ये बम का हाई-टेक कंपास है। तापमान में जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो बम अपने रास्ते से भटक सकता है। एक स्मार्ट बम को बनाना ये किसी सर्जरी से कम नहीं है। सबसे पहले एक साधारण बम के ऊपर उसका दिमाग लगाया जाता है, यानी कि JDAM गाइडेंस किट। फिर उसे एकदम सटीक टॉर्क से कसा जाता है, ना 1 इंच ज्यादा ना 1 इंच कम। ढीला रहा तो मिशन फेल, और ज्यादा कस दिया तो पूरी किट ही टूट जाएगी। इसके बाद टेल किट लगती है जो पंखों से बम को रास्ता दिखाती है। हर पंख की बारीकी से जांच होती है। सोचिए, सिर्फ आधे सेकंड की गड़बड़ का मतलब है टारगेट से 100 फुट दूर जा गिरना। और आखिर में बम का वजन, वो भी दशमलव के कई अंकों तक बिल्कुल सटीक नापा जाता है, ताकि B-2 का कंप्यूटर कोई गलती ना करे। अब ये सब तो हो गया, लेकिन B-2 और बम आपस में बात कैसे करते हैं? वो करते हैं इस अम्बिलिकल कनेक्टर के जरिए। ये वो लाइफलाइन है जो बम को छोड़ने से ठीक एक पल पहले तक उसे सारी जानकारी, मतलब टारगेट कहाँ है, कैसे जाना है, सब कुछ बताती है। अगर ये ना हो तो इतना स्मार्ट बम भी सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है और कुछ नहीं। तो हथियार तो तैयार है, पर अब बात करते हैं उस चीज की जो B-2 को B-2 बनाती है, उसकी अदृश्य होने की काबिलियत। चलिए अब इस स्टेल्थ मेंटेनेंस की दुनिया में चलते हैं जो किसी काली कला से कम नहीं है। किसी भी आम हवाई जहाज की स्किन को देखिए, वो एल्यूमिनियम की बनी होती है, मजबूत। लेकिन B-2 की स्किन वो एकदम अलग है। ये एक खास मटेरियल से बनी है जो रेडार की तरंगों को सोख लेती है, उन्हें गर्मी में बदल देती है। और ये मटेरियल चॉकबोर्ड जितना नाजुक होता है, तो इसकी मरम्मत करना कोई पेंट का काम नहीं है। ये तो जैसे किसी मूर्ति को तराशना हो। और ये टेक्नीशियन करते क्या है? वो बुकबुली इंच इंच करके पूरे विमान को जांचते हैं। वो ऐसी खामियां ढूंढते हैं जो एक क्रेडिट कार्ड की मोटाई से भी कम हो, क्योंकि इतनी सी भी दरार या गैप इस $2 अरब के अदृश्य विमान को दुश्मन के रडार पर एक आसान शिकार बना सकता है। इसीलिए कहा जाता है, आप सिर्फ एक हवाई जहाज की मरम्मत नहीं कर रहे हैं, आप उसे तराश रहे हैं। ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक कला है। खास तरह के मटेरियल से और बहुत ही सधे हुए हाथों से वो विमान की अदृश्यता को फिर से जिंदा करते हैं। ठीक है, तो विमान अब रडार से तो अदृश्य हो गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में हथियार लोड करने से पहले मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइफ सपोर्ट, हर सिस्टम को 100% परफेक्ट होना पड़ता है। और इसकी एक बहुत लंबी चेकलिस्ट है। इस लिस्ट में क्या क्या है? 4 हाइड्रोलिक सिस्टम, सारे फ्लाइट कंट्रोल्स, लैंडिंग गियर, ब्रेक, टायर, पायलट के लिए सांस लेने का सिस्टम, मतलब सब कुछ। और अगर इनमें से किसी एक भी चीज में जरा सी भी कमी निकली तो बस मिशन की सारी तैयारी वहीं की वहीं रुक जाती है। सोचिए, B-2 का एक मिशन 40 घंटों तक लंबा हो सकता है। इसका मतलब है कि पायलट के उपकरण भी एकदम परफेक्ट होने चाहिए। उनके कस्टम फिटेड जी सूट से लेकर वो हेलमेट तक, जो एक परमाणु धमाके की रोशनी को भी ब्लॉक कर सकते हैं। हर चीज को बिना फेल हुए काम करना ही होगा। और जब वक्त की कमी हो तो होती है हॉट पिट रिफ्यूलिंग, मतलब विमान के इंजन चालू हैं और ठीक बगल में क्रू चांदी के खास सूट पहनकर 600 गैलन प्रति मिनट की तूफानी रफ्तार से फ्यूल भर रहा है। कुल 1,67,000 पाउंड फ्यूल।
ये बेहद खतरनाक और उतना ही सटीक काम है। फिर आता है एक अजीब सा पल। टेक ऑफ से ठीक पहले विमान पूरे 8 मिनट के लिए एकदम पत्थर की तरह जम जाता है, हिलता तक नहीं। ये कोई ब्रेक नहीं है। इस वक्त विमान का नेविगेशन सिस्टम हमारी धरती के घूमने की गति को महसूस करके खुद को सेट कर रहा होता है। एक ऐसा काम जिसके लिए जरा सी भी हलचल बर्दाश्त नहीं। तो जमीन पर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब चलते हैं मिशन के उस पल पर जब सेकंड्स में सब कुछ तय हो जाता है। देखते हैं बॉम्ब के रिलीज होने से लेकर टारगेट पर टकराने तक का सफर। जैसे ही बम बे के दरवाजे खुलते हैं, मिशन कंप्यूटर दिल की एक धड़कन से भी कम वक्त में JDAM को उसके टारगेट की सारी जानकारी से भर देता है। बस यही वो पल है जिसके लिए उस बम को बनाया गया था। यही वो पल है जब वो असल में जागता है। रिलीज, अम्बिलिकल केबल टूटती है, थर्मल बैटरी में जान आ जाती है। 2 सेकंड बाद पंख हवा के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं। 10 सेकंड बाद GPS सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है, अपनी पोजीशन कंफर्म करता है। और फिर टारगेट से 10 सेकंड पहले सैकड़ों छोटे छोटे एडजस्टमेंट शुरू हो जाते हैं। और आखिरी सेकंड में एक रडार अल्टीमीटर सटीक ऊंचाई बताता है और बम आखिरी सुधार करके कुछ फीट की सटीकता के साथ अपने टारगेट से जा टकराता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब टेक्नोलॉजी इतनी सटीक हो जाए और इंसानी मेहनत इतनी निखुंज, तो असल में कंट्रोल किसके हाथ में है? इंसान के या उस सिस्टम के जिसे इंसान ने ही बनाया है? सोचने वाली बातें हैं ना।